सेक्शन 13 स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केस वेयर लीव टू स्यू और अपील एज पॉपर इज अप्लाइड फॉर। यानी कि आपने लीव यानी कि एप्लीकेशन लगाई है, क्यों? क्योंकि आपको केस फाइल करना है या फिर अपील फाइल करनी है एज अ पॉपर। पॉपर क्या होता है? गरीब इंसान, नॉर्मली हम समझते हैं, लेकिन इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि आप इस कंडीशन में हो कि आप कोर्ट फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो या बहुत गरीब हो, इसका मतलब ये है कि आप कोर्ट फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे सब्जेक्ट वैल्यू है 1 करोड़ रुपीज़ की, जिसके ऊपर 12 लाख कोर्ट फीस रुपये आपको पेमेंट करना है ना। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 12 लाख कोर्ट फीस आपको देना है, लेकिन आप पैसे वाले हो, लेकिन आप 12 लाख कोर्ट फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? लीव टू स्यू एज पॉपर अप्लाई करोगे। गरीब इंसान के अकिंचनवाद के लिए आप अप्लाई करोगे कोर्ट में। अब रीड करते हैं क्या लिखा है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट और अपील, यानी सूट और अपील के लिए किसी लिमिटेशन को जब आप कैलकुलेट करोगे और अगर उस केस में एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू और अपील एज पॉपर हैज़ बीन मेड एंड रिजेक्टेड, यानी कि क्या हुआ था उस केस में कि पॉपर के लिए एप्लीकेशन करी गई थी, एप्लीकेशन फॉर पॉपर की गई थी कि हम जैसे आप गरीब हैं, हमें एप्लीकेशन लगाने दीजिए, हम कोर्ट फीस नहीं भर सकते, हमारी कोर्ट फीस माफ़ कर दीजिए। तो ऐसी एप्लीकेशन के प्रोसीडिंग में इसको प्रोसिक्यूट करने में हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ। गुड फेथ वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो टाइम लगा वो क्या करेगा? कोर्ट उसको एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है ना, एक्सक्लूड कर देगा। देखो क्या होता है, जनरली हम कोर्ट फीस एक्ट नहीं, कोर्ट फीस एक्ट में एक प्रोविज़न है, कोर्ट फीस एक्ट प्लस सीपीसी के सेक्शन ऑर्डर 33, सीपीसी का ऑर्डर 33 के तहत हम एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट के सामने कि हम गरीब पॉपर की तरह केस फाइल करना चाहते हैं और हमारी कोर्ट फीस माफ़ की जाए। उसके बाद क्योंकि आप शासन का नुकसान कर रहे हो, शासन को पैसा जाना था कोर्ट फीस का, लेकिन आप रोक रहे हो, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट कार्रवाई करता है, जांच बिठाता है, तहसीलदार को कोर्ट का आवेदन जाता है कि पता करके लगाओ कि क्या ये आदमी, क्या ये आवेदक सही में गरीब है। फिर तहसीलदार अपनी रिपोर्ट देता है आरआई को। आरआई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनसे काम कराना कोई आसान काम नहीं होता, वो बहुत बिजी लोग होते हैं, ये लोग फील्ड वर्क होता है इनका, ठीक है ना। ये लोग दिन भर फील्ड पर घूमते हैं, इनको एक तो ऑफिस नहीं होता इनका, बड़ी मुश्किल से पकड़ाई में आते हैं। तो आरआई साहब से आपको अपना रिपोर्ट वेरीफाई करवा के पॉजिटिव रिपोर्ट बनवानी है कि हाँ ये प्रूफ किया जाता है कि ये इंसान जो है ये वाकई में प्रॉपर है, ये सरकारी कोर्ट फीस, सरकारी शुल्क अदा करने की स्थिति में नहीं है। तो इस ड्यूरेशन में आपको पता है 1-2 साल, 3-3 साल का टाइम लग जाता है, फाइल पड़ी रहती है तहसील कार्यालय में। तो ये काम आसान नहीं है, क्योंकि सरकार की जेब से पैसे निकालना बहुत टेढ़ी खीर है। तो यहाँ पर क्योंकि टाइम लग रहा है, तो ये जो टाइम लगा सू फॉर पॉपर की एप्लीकेशन में, जो टाइम लगा 3 साल 2 साल मान लेते हैं हम, 2 साल का नॉर्मली टाइम लग जाता है। तो जो ये टाइम लगा ये क्या होगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है? इन द कोर्ट में ऑन द पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच सूट और अपील ट्रीट द सूट और अपील एज हैविंग द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज इफ द कोर्ट फीस हैज़ बीन पेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अब देखो यहाँ पे गौर करने की बात क्या है कि ये जो अपील थी ना, ये जो एप्लीकेशन थी कि हमारी कोर्ट फीस माफ़ की जाए, हम गरीब हैं, वो रिजेक्ट हो गई थी। आपकी कोर्ट फीस हैज़ बीन रिजेक्टेड। अब जब रिजेक्ट हो गया तो ऐसी कंडीशन में जो आप क्या कर रहे थे, इतने टाइम से आप प्रोसिक्यूट कर रहे थे गुड फेथ में ऐसे एप्लीकेशन को, जो 2 साल का टाइम निकल गया उसको कोर्ट गुड फेथ में माफ़ कर देगा, ठीक है। और बाद में जब आप 2 साल बाद आपको नहीं मिली कोर्ट फीस, तो आप किसी से उधारी लेके कोर्ट फीस भर देते हो, तो माना जाएगा कि हाँ आपने मतलब ओरिजिनली आप टाइम लिमिट में आए हो, ये माना जाएगा, ठीक है। ऐसा माना जाएगा कि फर्स्ट इंस्टेंस में कोर्ट फीस आपने भरी हुई थी। फर्स्ट इंस्टेंस वाली बात यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दी, ओके।